Hello, hello, we are live now. Happy New Year, all of you, on the behalf of me. चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में। एक्टिव पैसिव को एक आसान तरीके से सीखने के लिए आज की क्लास आप लोगों के लिए देखते हैं किस तरीके से हम एक्टिव पैसिव को कितने आसान तरीके से सीख लेते हैं और ट्रिक का यूज़ करते हुए एक्टिव पैसिव को हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्टिव पैसिव। चलिए एक्टिव पैसिव को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। जैसे कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखा होता है कि जो कर्ता होता है उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो हमारा एक्टिव होता है, पर जब हम लोग कर्म को प्रधानता दे देते हैं तो वो पैसिव कहलाता है। ठीक, पर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप हर सेंटेंस को इजीली पकड़ पाएंगे कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस मैं लेता हूँ, मम्मी चाय बना रही हैं। क्या बोला मैंने? अगेन आई एम रिपीट, मम्मी चाय बना रही है। माई सेकेंड सेंटेंस इज चाय बन रही है। क्या बोला मैंने? मम्मी चाय बना रही है और सेकेंड सेंटेंस जो है चाय बन रही है। मम्मी चाय बना रही है जिसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट है। मम्मी चाय बना रही है, आई नो हु इज प्रिपेयरिंग टी, है ना। कि चाय कौन बना रहा है, मैं जानता हूं कि मम्मी बना रही हैं। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस जो लिखा है चाय बन रही है, आई डोंट नो हु इज प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, कि इस सेंटेंस में चाय कौन बना रहा है, पर काम चल रहा है। मेरे को क्या पता है कि काम चल रहा है। ठीक, जब सेंटेंस में ये पता होता है कि कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है, वो एक्टिव होता है, और जिसमें काम करने वाले का पता नहीं होता है वो होता है पैसिव। चलिए इसकी कुछ ट्रिक्स के बारे में काम करते हैं। ठीक, एक्टिव पैसिव को फिनिश करने के लिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको 5 ट्रिक बताने वाला हूं। तो उन 5 ट्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, हर तरीके का क्वेश्चन जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर एक्टिव सेंटेंस में कहीं भी दिया हुआ है डू, डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे इज, एम, आर में। ट्रिक नंबर 2, यदि कहीं लिखा है वर्ब का सेकंड फॉर्म या लिखा है डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें वॉज या वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर 3, यदि कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है तो आपको उसमें जोड़ना है बीइंग। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग उसमें क्या जोड़ेंगे? आप लोग इसमें बीइंग जोड़ेंगे। ठीक है। नंबर नेक्स्ट 4, यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव में हैज, हैव और हैड गिवन है, यदि किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड गिवन है तो आप उसमें ऐड कर देंगे बीन। लास्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं। यदि देयर हैज गिवन मॉडल वर्ब, यदि कहीं मॉडल वर्ब दिया है, मॉडल वर्ब क्या होता है? चलिए मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग जानते हैं। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब की अगर बात करते हैं, विल, शैल, विल शैल, कैन, कुड, मे, माइट,
शुड, ये सारी हमारी मॉडल वर्ब कहलाती हैं। ये सारी क्या है, हमारी मॉडल वर्ब कहलाती हैं। चलिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल वर्ब, तो वी कैन कन्वर्ट इन पैसिव। आपको यहाँ पर जब आप पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको बी जोड़ना होगा। ये है हमारी 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिससे आप अपना एक्टिव पैसिव चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। चलिए, जैसे ही आप इन ट्रिक्स को जान लेंगे, उसके बाद सेंटेंस पूरा करने के लिए आप यहाँ पर लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस बाई यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को जानते हैं कि एग्जाम्पल्स का यूज़ हम किस तरीके से करने वाले हैं। चलिए, देयर इज गिवन माई फर्स्ट ट्रिक। तो ट्रिक नंबर 1 के बारे में हम जानेंगे। देखिए, इसका हम लोग सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दिया हुआ है डू डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, देन वी विल कन्वर्ट इट इन इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं। यदि कोई सेंटेंस दिया है और वो एक्टिव फॉर्म में है, मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। इतना जो पोर्शन है वो आपका एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट है। ये वाला जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा पैसिव में। चलिए, हम लोग जानते हैं एक्टिव में यदि कोई सेंटेंस दिया है, मैंने बोला राहुल टेक्स फूड, राहुल खाना खाता है। अब इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में बनाने जा रहा हूं, तो देखिए किस तरीके से पैसिव में बन जाएगा। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाते हैं, ये यहां पर आ जाएगा फूड, ऑब्जेक्ट यहां आ गया फूड, और जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा देंगे, यहां आ जाएगा राहुल। ठीक, यहां लिखा हुआ है फूड और राहुल को मैंने यहां पहुंचा दिया। बचा है क्या है यहां पर, वर्ब। अब ये वाली वर्ब हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये वर्ब ये लिखी हुई है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस। तो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए कि हम इसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं। हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे इज एम आर में। तो हम लोग फूड के साथ इज लगाने वाले हैं, फूड इज। मेरा सेंटेंस यहां तक पहुंच चुका है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए, हम लोग यहां पर यूज करते हैं टेकन। क्या बना, फूड इज टेकन बाय राहुल। सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए कितने इजी तरीके से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को जल्दी से फिनिश करते हैं। ट्रिक नंबर 2 के बारे में जानेंगे। मैंने बोला राहुल टुक फूड। यदि इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता, राहुल टुक फूड, अब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा, तो देखो वही काम करना है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फूड को इधर लेके आएंगे और राहुल को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फूड वॉज टेकन बाय राहुल। देखिए यहां पर सेकंड फॉर्म दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला था, यदि किसी एक्टिव फॉर्म में अगर सेकंड फॉर्म दिया है, तो जब आप उसका पैसिव बनाने जाएंगे तो आपको वहां पर वॉज या वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने यहां पर देखा कि ये सेकंड फॉर्म दिया है, देन उसका मैंने कन्वर्ट कर दिया वॉज या वर्ब में। देखिए वही सेंटेंस मैंने यहां पर बनाया हुआ है, फूड वॉज टेकन बाय राहुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं।
ट्रिक नंबर 3, मैंने बोला राहुल इज टेकिंग पिज्जा। ठीक है, राहुल पिज्जा खा रहा है। अब इस सेंटेंस का मुझे बनाना है पैसिव। अब देखिए, पैसिव अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के लिए ले जाइए और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के लिए जाइए। और आई टोल्ड यू मेनी टाइम, इफ देयर इज गिवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन यू विल ऐड हियर बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। आप इजीली पूरे सेंटेंस को एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां पर दिया है पिज्जा, पिज्जा इज बीइंग टेकन बाय राहुल। चलिए सेंटेंस मेरा कंप्लीट हुआ, ट्रिक नंबर 3 कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 4, देखिए ट्रिक नंबर 4 में हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ है हैज, हैव, हैड। यदि आपका सेंटेंस हैज, हैव, हैड से दिया हुआ है, जब आप इसका पैसिव बनाने जाएंगे तो पैसिव बनाते समय इट्स वेरी इजी, यू विल ऐड हियर बीन। आपको यहां पर बीन का यूज करना पड़ेगा और बीन के बाद आप लोग लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दैट्स वेरी इजी। चलिए देखते हैं इसका कैसे हम लोग यूज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है राहुल has taken food। चलिए देखिए, फूड यहां आ जाएगा, राहुल उधर चला जाएगा। फूड हैज बीन टेकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको दिख रहा है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग बाई का यूज करेंगे। बाई का यूज करने के बाद प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई हैव यूज्ड हियर फूड हैज बीन टेकन बाय, और यहां हम लोग फिर से वही लगाने वाले हैं राहुल। सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। दैट्स वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी लास्ट ट्रिक, जिसको मॉडल वर्ब के साथ हम लोग यूज करने वाले हैं, ट्रिक नंबर 5, देखते हैं हम किस तरीके से यूज करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर अगर मॉडल वर्ब दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब आता है और अब हमको उसको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो हम लोग यहां यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे माय डियर, बी का यूज करेंगे। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। इट्स वेरी इजी। एक सेंटेंस लिखते हैं पहले। जैसे मैंने कहा राहुल will take। देखिए सारे सेंटेंस में, सारी ट्रिक्स में मैंने एक ही नाम का यूज़ किया है और एक ही वर्ब का यूज़ किया है, ताकि आप उस वर्ब को इजीली समझ जाएं, आपको सेंटेंस को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग तरीके के जो सेंटेंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, राहुल विल टेक फूड। देखते हैं इस सेंटेंस को मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं। इट्स वेरी इजी। यहां पर राहुल लिखा हुआ है, यहां पर फूड लिखा हुआ है। फूड को हम यहां पर लेके आएंगे, राहुल को यहां पर लेके आएंगे। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फूड यहां आ गया, राहुल यहां आ गया। चलिए फूड को मैं यहां लिख देता हूं। फूड के साथ में क्या लगाने वाला हूं, फूड विल। यहां पर विल आ गया, फूड विल। और मैंने आपको बताया था कि यदि मॉडल वर्ब है तो हम लोग उसमें बी जोड़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर बी जोड़ दीजिए। फूड विल बी, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो फूड विल बी टेकन। क्या लिखना है मेरे को, फूड विल बी टेकन बाय राहुल। चलिए देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कितने आसानी से हमारा पूरा चैप्टर फिनिश आउट हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।